अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरसलान रहमत आप सबको वेलकम करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। नाजरीन, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देखे कि इल्यूमिनेटी के ऊपर कोई वीडियो बनाए, ये इल्यूमिनेटी क्या चीज़ है, क्यों इल्यूमिनेटी का इतना ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है, लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सर्च कर रहे हैं लाइक हाउ टू ज्वाइन इल्यूमिनेटी। और इस वजह से आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेंड बनता है तो कुछ मेरे जैसे नालायक लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता वो भी वीडियोस बनाते हैं, और कुछ अच्छे रिसर्चर्स भी वीडियोस बना देते हैं। तो मैं भी अपनी सोच आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि असल में इल्यूमिनेटी क्या है, इसका वजूद कब मतलब ये बना, इल्यूमिनेटी से लोग चाहते क्या हैं, इल्यूमिनेटी का असल में मकसद क्या है। क्योंकि जब भी हम इल्यूमिनेटी की कुछ वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, मेरी तरह नहीं, वो लोग ये बात ज़रूर डिस्कस करते हैं कि इल्यूमिनेटी का शायद कोई रिलेशन शैतान के साथ है। शैतान बुक ऑफ बाइबल, शैतानी बाइबल, पता नहीं बाइबल ऑफ शैतान, कुछ इस किस्म की बुक्स के नाम, और डीमंस एंड एक्सचेंज ऑफ सोल, ये बहुत सारी बातें जो है हमें सुनने में आती हैं। जब भी हम इल्यूमिनेटी के बारे में कोई ना कोई वीडियोस देखते हैं, या किसी एक्टर का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी वैसे भी बड़े मतलब किसी भी जो है ओहदेदार का नाम सुने, तो ये बातें हमें ज़रूर सुनने में आएंगी। आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इल्यूमिनेटी का अभी के दौर में ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है 2010 से लेके 2024 तक, ये जो ट्रेंड बन गया कि इल्यूमिनेटी क्या चीज़ है, क्या सोल एक्सचेंज होती है या उसके बदले में पैसे मिलते हैं या डीमन एक्सचेंज होता है, तो मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी करता हूँ और आपको इस सारी बात का जवाब एक लफ्ज़ में दे दूँ कि ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई शैतान है और वो जो है गॉड से फाइट करने के लिए लोगों की सोल एक्सचेंज करता है और उस सोल के बदले में अपने डीमन भेज के उसको पैसे देता है। मुझे इस सवाल का जवाब वो रिसर्चर जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा बहस की है और बहुत ज़्यादा बताया कि जी आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च हम ये बात कर रहे हैं कि शैतान ने जो है डीमन भेज दिया और उन्हें इतने पैसे भी दिए और उनकी सोल रख ली, या असल बंदे को रख लिया और रेप्लिका भेज दिया। इस बात का सिर्फ आपने मुझे सही टू द पॉइंट जवाब देना है कि भाई वो कौन पागल लोग हैं जो अपने आप को शैतान के पास जो है वो कैद करवा लेते हैं और अपने डीमन को मजे करने के लिए दुनिया में भेज देते हैं। भाई आप ही होंगे ऐसे पागल, हम तो नहीं है। चाहे जितना भी मतलब मैं गरीब हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं कभी भी इस बात पर कॉम्प्रोमाइज तो कभी नहीं करूंगा कि भाई मुझको रख लो और मुझे पैसे दे दो, इन पैसों को मैं आपके सामने देखूंगा और खेलूंगा इन पैसों से, और मेरी जगह पे अपना डीमन भेज के उसे मौजें करवाओ या एंजॉय करवाओ। तो इसका कोई सेंस नहीं बनती, कोई तुक नहीं बनता इस बात का। तो फिर असल में ये इल्यूमिनेटी चीज़ क्या है, इल्यूमिनेटी कहाँ से वर्ड निकला, इसके ग्रुप के मेंबर्स कौन हैं, इन लोगों की क्या सोच है और ये लोग चाहते क्या हैं, इस पे आज थोड़ी सी बहस करते हैं। देखेंगे ये जो इल्यूमिनेटी वर्ड है ये इल्यूमिनेटिस से निकला है, और ये जो इल्यूमिनेटिस वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। 500 साल पहले की बात है, तकरीबन 1500 ईस्वी में मतलब 15th सेंचुरी में एक लड़की थी जिसने क्या किया कि लाइक इल्यूमिनेटी के साथ आप ये वर्ड जरूर अटैच कर सकते हैं कि इल्यूमिनेटिस जो है वो कुछ खास किस्म की प्रैक्टिसेस करते हैं और वो अपने आप को इल्यूमिनेटी बोलते हैं। लाइक फर्ज करें, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर जो लोग कुछ मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जी जो भी है, अगर मैं लफ्ज़ गलत बोलूं तो हिंदू भाई सो सॉरी, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पंडित हैं या इनके जो भी होते हैं खास लोग, वो पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, वहां पर जाके वो प्रतिज्ञा करते हैं और बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं और इस तरह से उन्हें एक खास जो है वो पावर्स मिल जाती हैं। इस तरह जो मुस्लिम हैं इनमें आमिल जो लोग होते हैं ना, वो ये वाला ओहदा डील करते हैं। वो कहते हैं कि जी इस किस्म के हमने कलामात का जिक्र किया, 40 रोज के चिल्ले किए और 40 रोज के चिल्लों के बाद बहुत सारी पावर्स उनके पास आ जाती हैं। तो सेम एज इट इज क्रिश्चियंस में भी जो है कुछ किस्म की कुछ वर्सेस का जो है और कुछ स्पेल कास्टिंग इसको बोलते हैं, स्पेल्स के जरिए बहुत सारी पावर्स हासिल की जाती हैं। तो वो लोग जो है वो पास्टर बन जाते हैं या पादरी बन जाते हैं, या उनके क्रिश्चियन में मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, इस बारे में नहीं है रिसर्च, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, कुछ भी कहलाते होंगे। इसी तरह जो ये जो इल्यूमिनेटिस लोग थे,
इन लोगों को इनलाइटेड या इलाइट लोग भी बोलते थे। इनलाइटेड मतलब वो लोग जो कि जिन्होंने कुछ मंत्रों के जरिए या कुछ कलामात के जरिए या कुछ प्रैक्टिसेस करके, खास किस्म की प्रैक्टिसेस करके जो है ना अपने आप को इतना प्योर कर लिया था कि उन्हें दुनिया से कोई गरज नहीं थी। और वो कहते थे कि ये असल में इल्यूमिनाटी क्रिश्चियंस के साथ अटैच है। तो वो लोग क्या कहते थे कि हमने जो है डायरेक्ट जीसस से बात कर ली है, या हमने डायरेक्ट जो है वो वर्जन से बात कर ली। वर्जन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जीसस की माँ की बात हो रही है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। जीसस हजरत ईसा को बोलते हैं जी। ये मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें शायद नहीं पता। तो ऐसा है कि हम सबको इल्म है इस बात का, और हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा भी यही है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो बीबी मरियम थी या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी, वो बगैर किसी मर्द के ही जो है ना उन्हें वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे जो कि अल्लाह के नबी थे, और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एक मोजज़ा भी था। क्रिश्चियन इस बात पर एग्री करते हैं कि जो जीसस है या जो ईसा है वो अल्लाह का बेटा है। और बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, अल्लाह का बेटा नहीं है, ये अल्लाह ही है जो खुद नीचे आके हम लोगों की रहनुमाई के लिए आया हुआ है। यहूदी का मेरे मुंह से लफ्ज़ गलती से निकल गया, यहूदी इस बात पर ईमान नहीं रखते। अच्छा, तो क्या है कि वो लोग कहते हैं कि ईसा से हम इस तरह से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या वो हमसे बातें करता है, वो जो हमसे मिलता है। खैर, एक लड़की थी 15वीं सदी की बात मैंने आपको बताई, उसने इस किस्म के कलमात का जिक्र करना स्टार्ट किया, और उसने अपने सबसे पहले अपने आप को इल्यूमिनाटिस बोला कि मैं इल्यूमिनाटिस हूँ, मैंने अपने आप को इतना इनलाइटेड कर लिया है, इतना इलाइट कर लिया है कि मैं तुम लोगों से बालातर हो गई हूँ, मैं डायरेक्ट जीसस से बात कर सकती हूँ। इस वजह से उसे कोर्ट में भी बुलाया गया, उसे बाद में सजा नहीं भी दी गई कि शायद इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसकी इस सोच ने जिन लोगों को जीसस से मोहब्बत थी, जिन लोगों को जो है वो देखने का शौर था कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं, उन्होंने भी इस लड़की के ग्रुप को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। वक्तन फवक्तन इसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। और इसके बाद जो है एक बंदा है, बिशप नाम मुझे याद है, उसका पूरा नाम नहीं मुझे मेरे जहन से निकल गया है। वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था। इस प्रोफेसर ने इस लड़की की कोई बुक पढ़ी हो या इसकी हिस्ट्री थी जिससे ये प्रोफेसर साहब बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए, और इसने स्टूडेंट्स को बोला देखो यार ये कितनी नोबल लड़की थी, कितनी अच्छी लड़की थी, दुनिया से इसने किस तरह से जो है किनारा कर लिया। लाइक इसने जन्नत और दोज़ख मतलब जो असल कॉन्सेप्ट था जन्नत और दोज़ख का, इसने भी अपने माइंड के अंदर वही बिठाया कि अगर दुनिया के अंदर फहाशी और बुरे काम और बेहयाई की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम जहन्नम की तरफ जाएंगे। और अगर हम अपने आप को इनलाइट कर लें, इलाइट कर लें इस लड़के के तौर तरीकों पर अमल करते हुए, तो कोर्स हम भी जो है डायरेक्ट जीसस से बातें करेंगे, अल्लाह से बातें करेंगे, उससे डायरेक्ट तालीम लेंगे और हम भी जन्नत की तरफ चले जाएंगे। तो इस बंदे की तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग लपके, बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके साथ अटैच हुए, और जो है इस तरह से इल्यूमिनाटी असल वजूद में आया कि इल्यूमिनाटी क्या चीज़ थी। अब इल्यूमिनाटी को जोड़ा जा रहा है किसी रॉथस्चाइल्ड फैमिली के साथ। ये असल में यही इल्यूमिनाटी है जी। और क्या करती है ये शैतान है, और जो पताल में रहता है, पताल में लोगों को इनवाइट करता है 2 उल्लू भेज के उनके घर के सामने, बिकॉज जो उल्लू है वो शैतान का पेट है। ये सारी फेक स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दीप वर्मा कोई यूट्यूबर, मैंने आपको बार बार नाम उसी का लेता हूँ मैं, उसकी मैंने वीडियोस देखी और वो इस किस्म की अनाप शनाप जो भी उसके मुंह में आता बोलता चला जाता। तो फिर ये वाला साइन क्या था, क्यों यो हनी सिंह, कैटी पेरी और बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आई, क्यों इस किस्म के लोगों ने अपनी वीडियोस के अंदर ये साइन बनाया या इस किस्म की हरकतें की कि लोगों ने उन्हें इल्यूमिनाटिस बोलना स्टार्ट कर दिया। इस पर मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, आपको सिर्फ छोटी सी एक एग्जाम्पल देके ना इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई मूवी, ड्रामा या कोई सॉन्ग रिलीज होने वाला होता है ना, या वो लोग जिनके फैन फॉलोइंग डाउन हो रही होती है, वो क्या करते हैं, उनका कोई ना कोई MMS या कोई ना कोई ऐसा पब्लिसिटी स्टंट किस्म का कोई ना कोई मटेरियल हमारे सामने आ जाता है, वो किसी वायरल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, लोग दोबारा से उनको सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जो थोड़ी बहुत फेम उन्होंने खोई होती थी, वो हेट की वजह से हो या लव की वजह से हो, वो उन्हें दोबारा मिल जाती है, वो दोबारा से अपनी फैन फॉलोइंग जो है वो गेन कर लेते हैं। MMS के थ्रू या किसी वायरल वीडियो के थ्रू वो बदनाम होते थे, ये तो हकीकत है भाई, वो उनका नाम खराब होता था। लेकिन इल्यूमिनाटी का ये वाला साइन बना देना उनको बदनाम नहीं करता,
उनका नाम वायरल कंट्रोवर्सी में जरूर आता है, चंद रोज के बाद लोग शायद उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो जाते हैं, भाई इसको देखो, इसने इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया, अब देखो अब ये क्या करता है, अब तो ये बड़े मजे के काम करेगा। तो शायद ये इल्यूमिनेटी का साइन बनाना ये सब ड्रामा है। और अगर किसी ने इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया है, जिस तरह दीप ने बोला कि वो सिर्फ जो है उन लोगों को टारगेट करते हैं या उन लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई आओ मेंबर बनो और हमारे साथ जुड़ो और बहुत ज़्यादा लोगों को भी लेके आओ, तो इन लोगों ने इस यहाँ पर आके इसकी कंपेन्स क्यों नहीं स्टार्ट की? कैटी पेरी हो, यो हनी सिंह हो, जो बाइडन हो या कोई भी हो, उन्होंने जब इल्यूमिनेटी ज्वाइन कर लिया अपनी जगह पर, जो है उनका डीमन जब आ गया अपने आप की जगह, उन्होंने अपना डीमन भेज दिया इस दुनिया में, तो उस डीमन ने आके क्यों नहीं ऐसा बोला कि चलो भी मौजें, इतने डॉलर मिलेंगे, आ जाओ जल्दी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन कर लो? कुछ किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा बातें आई जी, मुझे इल्यूमिनेटी ने तंग किया, मुझे उन्होंने 2 साल अपने पास रखा, 2 साल मुझे उन्होंने टारगेट किया, फोर्स किया और कहा कि ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो। भाई 10 दिन, जितने माशाल्लाह मुलायम और कूले लोग हो ना, अब 10 दिन 10 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, 10 घंटे आप लोग जो हमारे पिंडू के हथे चढ़ जाओ ना, तो आपको हम इतना कहने पे मजबूर कर दें कि हम तुम्हारे बाप हैं, समझ रहे हो? और इल्यूमिनेटी आपने ज्वाइन नहीं किया, 2 साल टारगेट होने के बाद भी, 2 साल टॉर्चर होने के बाद भी, सारी बकवास थी और मन घड़त बातें थी। खैर, अब वीडियो से इजाजत चाहता हूं, लेकिन इस एक बात के साथ कि इल्यूमिनेटी असल में है और इल्यूमिनेटी में इनका वजूद था और इतनी पावर थी कि ये जो ड्रामा आजकल चल रहा है ना, ये इल्यूमिनेटी उस इल्यूमिनेटी की पावर के बदले में इतना ही है जैसे सहरा के अंदर कोई एक रेत का जर्रा पड़ा और वो इल्यूमिनेटी पावर में पूरा सहरा थे। वो इल्यूमिनेटी क्या चीज़ थी, उसकी डिटेल, वो कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या लोग उनकी तरफ भी माइल हुए थे, उनकी पावर्स क्या थी, ये इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं अरसलान रहमत आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।